हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड सीखा था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए एक थ्योरम है, उस थ्योरम को पहले हम लोग प्रूव करेंगे, उसके बाद ही आपको बताया जाएगा कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं और एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं वो थ्योरम क्या कहता है। तो वो थ्योरम यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक थ्योरम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, यानी दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर कंडीशन क्या कह रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी हम लोगों ने कॉफिशिएंट का रेशियो सेकेंड एक्सरसाइज में ही पढ़ा था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तब x का वैल्यू कैसे निकलेगा, b1 इंटू c2 माइनस b2 माइनस c1 और a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। और y का वैल्यू कैसे निकलेगा, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 और a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ऐसे करने से y का वैल्यू निकलेगा। तो ये जो कंडीशन है, ये दोनों जो फॉर्मूला आया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे कर देने से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन मेरे को मिल जाता है, यानी एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है वो आया कहाँ से है, इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रूफ में हम लोग चलते हैं। प्रूफ में दो इक्वेशन दिया हुआ है मेरे को क्वेश्चन में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट कह दिए हम, और एक दूसरा दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो x और y का फॉर्मूला मेरे को यहाँ लाना है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में, ठीक है, इक्वेशन 1 में हम b2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 में b1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं वो मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलेगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई b2 एंड इक्वेशन 2 बाई b1 वी गेट, क्या मिलता है हम लोग को। अब इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई करना है, b2 से, तो a1 इंटू b2 हो गया x प्लस b1 इंटू b2 हो गया y और प्लस c1 इंटू b2 हो गया, और इधर b2 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 0 का 0 ही रह जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन 2 में हम लोग b1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a2 इंटू b1 x प्लस a2 सॉरी b1 इंटू b2 y और c2 में b1 से मल्टीप्लाई c2 इंटू b1 इक्वल टू 0। इसको कह देते हैं इक्वेशन 3 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 4। मल्टीप्लाई कर दिए। अब इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a1 b2x माइनस a2 b1x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, b1 b2y माइनस b1 b2y। ठीक है, इसको लिखेंगे c1 b2 माइनस c2 b1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें सिंबल चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्ट में, तो a1 b2x माइनस a2 b1x, b1 b2y माइनस b1 b2y, c1 b2 माइनस c2 b1। यहाँ से देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है,
सेम है और एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि a1b2x माइनस a2b1x, ठीक है, और c1 वाले को उस साइड भेज दे रहे हैं, तो c2b1 हो जाएगा। c2b1 निगेटिव है तो 0 के पास जाएगा तो इक्वल टू दूसरे जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो और ये निगेटिव हो जाएगा। यहाँ x कॉमन देख रहे हैं तो x हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचा a1b2 माइनस a2b1, ठीक है, इक्वल टू c2b1 माइनस c1b2। x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से x का वैल्यू c2b1 माइनस c1b2, और ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के दूसरे साथ जाएगा, क्या हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। तो इस तरह से हम लोग x का जो वैल्यू यहाँ पर कह रहा था कि ये वैल्यू आपको निकालना है, तो ये वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है। इसी को अगर आप देखा जाए, यहाँ पर देखिए b1 c2 है, c2 b1 है, इसको अगर और करके लिखा जाए तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं b1 c2 इसको, और इसको माइनस b2 c1, ठीक है। उसी तरह से नीचे, तो नीचे वाला सेम है तो नीचे में छोड़ देंगे a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। इस तरह से हम लोग x के वैल्यू को निकालते हैं प्रूफ के दौरान, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल गया यहाँ पे। अब सिमिलरली हम y का भी वैल्यू निकालेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे y के वैल्यू के लिए, ठीक है। तो y के वैल्यू के लिए हम लोग वही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, इसमें b1 b2 से मल्टीप्लाई किए थे तो उसमें a1 a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, a1 a2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग इसमें b2 से मल्टीप्लाई किए थे तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई a2 एंड इक्वेशन 2 बाई a1 एंड सब्ट्रैक्ट इट, और उसके बाद क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, एंड सब्ट्रैक्ट इट वी गेट, तो हम लोग क्या मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन यहाँ पर है, इसमें a2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस c1 a2 इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 में करेंगे तो a1 a2x प्लस b2 a1y प्लस c2 a1 इक्वल टू 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, b1 a2y माइनस b2 a1y इक्वल प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 0। y कॉमन है तो y कॉमन निकाल लेते हैं, तो b1 a2 माइनस b2 a1, और इसी वाले को उधर भेज देते हैं उस साइड, तो c2 a1 प्लस हो जाएगा, ये निगेटिव वाला जाएगा इक्वल टू दिस साइड, और माइनस c1 a2, तो y इक्वल टू क्या आया, c2 a1 माइनस c1 a2 बाई b1 a2 माइनस b2 a1, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ देखिए क्या था, c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 पहले है और c2 a1 बाद में है। उसी तरह से a1 b2 पहले है, तो हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें ऊपर में से माइनस कॉमन निकालते हैं, तो इसमें से c2 a1 पॉजिटिव है, माइनस निकल गया कॉमन तो माइनस हो गया c2 a1, और c1 a2 माइनस है तो माइनस निकल गया कॉमन तो प्लस हो गया c1 a2, इधर चेंज हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ नीचे में भी माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो b2 a1 क्या हो जाएगा, माइनस है b2 a1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो b2 a1 लिख दिए, और b1 a2 क्या है, पॉजिटिव है तो माइनस निकला है तो निगेटिव हो गया b1 a2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y का वैल्यू क्या आया, c1 a2 माइनस c2 a1 बाई b2 a1 माइनस b1 a2, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करने को कहेगा तो x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये हम पुट करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो था उसका प्रूफ कि कैसे ये आया। अगर इसको हम लोग शॉर्ट वे में देखें तो इसको शॉर्ट वे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं,
बना इसको बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और उसको याद भी आसानी से रखा जा सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट वाला हम लोग प्रोसेस देखते हैं, तो इसको आप लोग लिख लीजिए पहले। तो शॉर्ट वाले के लिए तो आपका इक्वेशन दो वही रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन वही रहेगा। तो इसके लिए एक ड्रॉ करना होगा हमको, x y और 1, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जैसा यहाँ पर है वैसा ही लिखना है। इसके लिए b से शुरू करेंगे, b1 b2, b के बाद क्या आएगा c1 c2, उसके बाद क्या आएगा c1 के बाद फिर a1 a2 और फिर b1 b2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो x का कैसे निकलेगा, x का वैल्यू x बाई जैसा लिखा जा रहा है वैसा ही ऐसे बना लेंगे, x बाई b1 इंटू c2 माइनस b1 इंटू c1, ठीक है, इक्वल टू y बाई y का क्या होगा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, और 1 के लिए a1 इंटू a2 माइनस a2 इंटू a1 इंटू b2 और a2 इंटू b1, ऐसा हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो गया। अब ये आपको ग्राफिकली नोटेशन ध्यान में रखना है कैसे हुआ, ठीक है। x बाई b1 इंटू c2 b1 इंटू c1, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, b2 है ये b2, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब यहाँ से इस तरह से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए x का वैल्यू निकालना है तो x वाले और 1 वाले को क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे, यानी इक्वल कर देंगे। x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, इसको इक्वल करते हैं। तो x का वैल्यू निकालना है तो b1 c2 माइनस b2 c1 यहाँ डिवाइड बाय 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आने वाला है b1 c2 माइनस b2 c1, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही हो जाएगा बाई a1 b2 माइनस a2। सिंपल वे में निकल गया। जो हम लोग वहाँ पर लॉन्ग थ्योरम में हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से उसको निकाले थे, ये सिंपल वे में एक ग्राफिकली इसको हम लोग ड्रॉ करके निकाल दिए, ठीक है। अगर y का वैल्यू निकालना हो तो y को और कांस्टेंट टर्म को क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। हो गया, इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। y निकालना है तो y के लिए क्या होगा c1 a2 माइनस c2 a1 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2, इससे हम y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफिकली ड्रॉ करके x और कांस्टेंट टर्म को y और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। एक ये शॉर्ट प्रोसेस हो गया, इससे हम लोग बनाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में हम लोग ये अप्लाई करेंगे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाएंगे। क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 17,
3x माइनस 2y इक्वल टू 6 बाई मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का स्ट्रक्चर क्या है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। और एक क्या है 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। ठीक है, तो उससे पहले a1 का वैल्यू क्या है 2, a2 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू -2, c1 का वैल्यू -17, c2 का वैल्यू -6। ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ किए थे उसको लिख लेते हैं इधर। ठीक है, b से शुरू किए थे b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही था ना। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख रहे थे x बाई b1 c2 माइनस यहाँ b2 होगा, ध्यान रखिएगा ये सब, b2 c1 इक्वल टू y का क्या c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 के लिए a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ गौर दिखेगा BC CA AB 12 21 12 21 12 21, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। B के बाद C, B के बाद C के बाद A, C के बाद A के बाद B, A के बाद B। 12 पहले में 12 21 12 21 12 21, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो B की जगह पर B1 है, B1 3 इंटू C2 क्या है -6। ठीक है, माइनस है तो माइनस, B2 क्या है B2 -2, और C1 क्या है C1 -17। ये हो गया। Y के बाद नीचे वाले पुट करते हैं C1 -17 इंटू A1 A2 क्या है 3, फिर माइनस है C2 -6, और A1 क्या है 1 के नीचे वैल्यू पुट करते हैं। A1 क्या है 2, और B2 क्या है B2 -3। ठीक है, और माइनस है A2 क्या है 3। ठीक है, और B1 क्या है 3, A2 भी 3 और B1 भी 3 हो गया सबका वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग एक स्टेप और बढ़ाते हैं। 3 इंटू -6 -18, -2 और -17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +34 हो जाएगा। तो यहाँ -34 +34 इंटू -34, y का वैल्यू तो 7 और 3 को मल्टीप्लाई 51 -51, और 6 और 12 -12, और फिर +12, 2 और 2 -4, और यहाँ -9। एक स्टेप और, -18 और -34 कितना होता है -52। y में क्या लिखेंगे -39, इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा -13। x का वैल्यू निकालना है, तो हम कह रहे थे कि x का वैल्यू अगर निकालना होगा तो x और कांस्टेंट टर्म को हम कंपेयर करेंगे। x बाई -52 इक्वल टू 1 बाई -13। ठीक है, पहला बार माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 52/13 यानी 4। x इक्वल टू क्या आया 4, और y का वैल्यू अगर निकालना है तो y और कांस्टेंट टर्म को हम कंपेयर करेंगे। y इक्वल बाई -39 इक्वल टू 1 बाई -13, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 39/13 यानी 3।
y इक्वल टू 3। यानी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3 लिखेंगे। हेंस x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3 आर द solution of the pair of linear equation in two वेरिएबल। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके बनाएंगे।